बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो अब आपको चने और भटूरे खाने के लिए अनारकली या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बनाएं मज़ेदार से चने भटूरे और बिल्कुल आपको बाज़ार का टेस्ट आएगा। तो फिर आइए अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले यहाँ रेसिपी में मैंने लिए हैं 2 टी बैग हैं मेरे पास, ब्लैक टी के हैं। आपके पास टी बैग ना हो तो आप खुली पत्ती को छोटी सी एक पोटली बना लीजिए। यहाँ जी अजवाइन है हाफ़ टी स्पून मेरे पास, और यहाँ एक बादियान खताई का फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और यहाँ पर जी 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 लौंग हैं, और इसके साथ मेरे पास काली मिर्च है 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच एक, और इसके साथ भटूरों में डालने के लिए दाल है, हाफ कप माश की दाल है। तो अब हम एक पैन लेंगे, रात से भीगे हुए चने हैं, सारी रात भिगो के रखे हैं। उसके बाद इसमें 2 टी बैग ऐड करके और पानी ऐड करके इसको हम तकरीबन 45 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ जी मैंने दाल को भी धोकर उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और उधर हमारे चने भी जो हैं वो टी बैग के साथ बॉयल हो रहे हैं। यहाँ जी हम अपने गरम मसाले पीस लेंगे, और अगर आपको बादियान खताई का टेस्ट पसंद नहीं, उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती तो उसको स्किप कर दीजिए। यहाँ जी पिसे हुए मसाले में हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, साबुत जो मसाला पिसा उसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और इसके साथ रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च ये भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और इसके साथ काला नमक हम इसमें डालेंगे, दूसरा नमक नहीं डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे। पापरिका पाउडर इसमें हम डालेंगे जी 1 टीस्पून। इसके साथ छोटी इलायची का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। इसके साथ गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। सारे मसालों को मिक्स करके हमने ये मसाला तैयार कर लिया चनों के लिए। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर ना हो तो जब आप साबुत मसाले पीसेंगे आप उसमें 5 छोटी इलायचियाँ डाल लें। और यहाँ जी हमारे चनों को हो गए हैं 40-45 मिनट। तो अब इसमें से टी बैग निकाल देंगे। देख लें जी कलर हमारा कितना अच्छा आ गया है चनों में। अब हम इसमें अपने तमाम पिसे हुए मसाले ऐड कर लेंगे, और इसको दोबारा से मिक्स करके इसको अच्छे से दोबारा से इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी हमने चनों को बहुत अच्छे से गलाना है। तो काफ़ी हद तक तो हमारे 50% से ज़्यादा ही हमारे चने गल चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा कुछ और देर कुक करेंगे। जी तो यहाँ हमारी दाल है, उसको चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी किस पॉइंट पर है। जी देखते हैं अभी हम, जी ये देखें जी दाल हमारी जो है गल चुकी है, और अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको उतार लेंगे। जी दाल हम इसको थोड़ा सा करेंगे ठंडा, तब तक हम दूसरे काम करते हैं जब तक हमारी दाल ठंडी हो जाएगी। यहाँ जी हमने इसको 20 मिनट तकरीबन और पकाया है, और अब इसके बाद हम इसको करेंगे मैश थोड़ा सा, ताकि कुछ चने हमारे जो हैं वो मैश हो जाएं और कुछ साबुत रहें। इस तरह से हम जी थोड़ा थोड़ा सा इन चनों को मैश कर लेंगे। और अब हम तैयार करते हैं जी अपने इसके साथ अपने भटूरों के लिए डो तैयार करते हैं। जी इसके लिए सबसे पहले आप अपनी परात में जिस भी चीज़ में आप आटा जिस बर्तन में गूंथते हैं डाल लीजिए। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, एक बड़ा चम्मच। रेड चिली पाउडर भी 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें, यानी बड़ा चम्मच डालेंगे। गरम मसाला जो है 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जी धनिया पाउडर जो है ये भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दाल जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई थी। ये देखें जी कितने अच्छे से गली हुई दाल है हमारी, ये इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा हम इसमें 4 कप मैदा ऐड करेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से 4 कप आपने परात में आटा गूंदना है, जिस भी बर्तन में आप आटा गूंदते हैं आप उसमें डाल लीजिए, मशीन में गूंदना ज़रूरी नहीं है। जी ये देखें जी इस तरह से पानी हम इसमें नीम गर्म यूज़ करेंगे और हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। हमने एक सॉफ्ट सी ढीली सी डो तैयार करनी है, सख्त नहीं। ये देख लीजिए हमारा आटा जो है नरम है। ये इस तरह से जी हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं, और अभी हमने इसके साथ थोड़ा सा एक प्रोसीजर छोटा सा और भी करना है। जी यहाँ हम अपना आटा अब निकाल लेंगे बाउल में से। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह से सारी साइडों पे इसको ऑयल अच्छी तरह इसकी ऑयलिंग करेंगे, और हाथों से इसको थोड़ा सा इस तरह करके अब दोबारा से इसको बाउल में डाल के आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। जी तो यहाँ हमारे चने तैयार हो रहे हैं, और अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और इसमें जो है आधा छोटा सा एक प्याज आधा काट के वो डाल लिया है।
चनों में मैंने अब 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड किया है। कुछ लोग टाटरी डालते हैं और लेकिन मैंने आमचूर इसमें यूज़ किया है। जी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, हमने चनों को लगा लिया तड़का, चने हमारे रेडी हैं। अब हम अपनी डो से छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे। ये तकरीबन 4 कप से आप तकरीबन 12-15 भटूरे इजीली बना सकते हैं। ये देखें जी, क्योंकि बहुत छोटा पेड़ा जिस तरह हलवा पूरी की पूरी होती है सेम उस वही प्रोसीजर है जी। फ्लेम आपने फुल रखना है, ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। ये देख लें, इस तरह से हम इसको बेल के, हाथों से भी आप कर सकते हैं और बेल के भी कर सकते हैं। तो इसको उसको ऑयल को करेंगे हम चेक जी कि हमारा ऑयल सही तरह से फुल गर्म हो चुका है। सही हीट अप ऑयल होना चाहिए और इसको आपने दोनों साइडों से सिर्फ चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे जी। इस तरह से हम इनको सारे हम इसके बेल के और इस तरह से हम इनको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल फिर मैं आपको बता दूं कि फुल गर्म होना चाहिए, हीट अप सही तरह से होना चाहिए कि डालते ही इसके अंदर ये देखें जी किस तरह से आपका भटूरा जो है वो पकना शुरू हो जाए। ये देखें, अब जल्दी से हमने दूसरी साइड इसकी पलटनी है। इसी तरह से हम अपने सारे भटूरे तैयार करेंगे। ये देखें जी, हमारे भटूरे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और बस मैंने तकरीबन इतने ही बनाए हैं। बाकी गरम गरम इसका टेस्ट सही लगता है, गरम गरम खाने का इसको मज़ा आता है। ये देखें जी, हमारे भटूरे तैयार हो चुके हैं। अब आपको इसकी मैं कंप्लीट प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखें जी, सलाद बनाएं आप इसके साथ, चने हैं हमारे पास और इसके साथ हमने लिया है अचार और हमारा जो है वो खाना तैयार है। तो आप भी इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर बनाए हैं तो आपकी कैसे बने और आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यही आपकी तरफ से अप्रिसिएशन है और इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।